हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। चलिए क्वेश्चन बोलेगा, राष्ट्रीय जल मार्ग एक किसको किसको जोड़ता है? हल्दिया कहाँ पड़ता है? प्रयागराज कहाँ पड़ता है? हल्दिया पड़ता है इधर किधर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, प्रयागराज लखनऊ में, यूपी में, लखनऊ में, यूपी में। ठीक है, इसका लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है। और बोलिए बोलिए। इसका 1986 में इसका थी हुआ था। अच्छा, आज का तकनीकी एक गाँव है गंगा नदी पर है वाला पुला। हाँ, इसका बारे में ध्यान दे। बोलिए ना, आज की तकनीकी दुनिया में WML का संक्षिप्त रूप क्या है? वर्ल्ड मार्कअप ऑर्गेनाइजेशन। वाइड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? बोल रहे हैं ना, मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में प्रसिद्ध राजवंश कौन था? सातवाहन वंश था। कौन था? सातवाहन वंश था। बोलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? बुद्ध वाचन है, मतलब पढ़ने योग नहीं है। बोलिएगा, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन चिश्ती के किससे संबंधित रखते थे? फिर दौसी से थे। एगो अथी बराबर की गुफा है, जानते कहाँ है? कहाँ है? कौन टाइम था बराबर? गया में बराबर गया जहानाबाद के बीच में, हम लोग जहानाबाद में पढ़ते हैं। अथी जहानाबाद में है, बराबर के गुफा है। सुंग राजवंश के प्रतिष्ठान कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। बोलिएगा, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाला पर्यटक निकोलस कॉन्टी कहाँ का था? इटली से। कहाँ के थे? इटली के थे। कहाँ के? इटली के थे। ठीक है। शेरशाह सूरी के शासन काल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था। एक कर देना पड़ता था, उसे क्या बोलते हैं? पट्टा। पट्टा मतलब क्या होता है जानते हैं? अभी जो वर्तमान में है ना, कि जैसे आपका भूमि है, आपका भूमि ना, हमको करना है तो आपको देना है। चौराहा बनाएंगे, चौराहा बोलते हैं ना, पट्टा मतलब वही होता है। जैसे आपका जमीन है ना, हमको करना है तो आपका जमीन ले लिया, आपको कुछ उसके बाद जैसे चावल या धान साल भर 5 मन या 10 मन जो भी निर्धारित रहता है उसी को पट्टा रहता है। उपजे ना उपजे आपको 5 मन दे, नहीं उपजता तो कंप्रोमाइज करेगा जी। चलिए ना। शेरशाह सूरी के समाधि स्थल कहाँ है? कौन सा जिला पड़ता है? सासाराम में सासाराम जिला में, सासाराम के रोहतास में। सासाराम जिला नहीं है, सासाराम रोहतास में है। अच्छा, बोलता है सोन नदी किस जिला से प्रवेश करती है? वही है, रोहतास से करती है। कौन से? रोहतास में। उसमें जो बना हुआ ना पुल है, बहुत लंबा पुल है, रेलवे वाला। आगे बोले, भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का कार्यक्रम सूफीवादी जनहित है? जनप्रिय तो चीन क्षेत्र में। कहाँ है? चीन क्षेत्र में। लक्षद्वीप की राजधानी पार्वती कौन सा अथी में है? सागर में। अरब सागर। क्या बंगाल की खाड़ी किधर है? अरब सागर में। किधर है? अरब सागर में। उसमें कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है। कौन सा उच्च न्यायालय में आता है? केरल। अभी वर्तमान कितने उच्च न्यायालय है? 25। तो ये आता है किसमें? केरल में आता है। केरल में आता है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने द्वीप पर मनुष्य निवास करते हैं? 11। मुस्कुरा रहे हैं जी। 11 द्वीप पर मनुष्य निवास करते हैं। बोलेगा, यहाँ एगो बैंक खोला अपना शाखा। मनीष, कौन सा? HDFC। कौन सा बैंक है? सरकारी या प्राइवेट? प्राइवेट बैंक है। वो तो लंबा क्या? हिंदुस्तान नहीं, देखना पड़ेगा। भारत के जनजाति में सबसे अधिक जनसंख्या किसका? भारत में जो भी जनजाति पाया जाता है ना, उसमें कौन सा जनजाति? इसमें संथाल अलग अलग देता है। ऑप्शनली होगा। सबसे संथाल तो झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में पाया जाता है। भील सबसे ज्यादा है देश में। ऑप्शनली हो सकता है। आज पढ़े हैं तो कौन बड़ा चीज है, नहीं रहेगा तो दे सकता है। सबसे 3 में संथाल, दूसरा में गोंडा। ठीक है। जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के अभिकर्ता के हैसियत से राज्यपाल किसको भेजता है? राष्ट्रपति के भेजता है। इसलिए भेजता है कि राष्ट्रपति है तो इनको चुन के भेजा है, केंद्र में इनको भेजना
जरूरी हो जाता है। जैसे आप कोई भी सामान लीजिएगा तो अपने पापा से पूछिएगा ना। यस यस वही यस, बात जैसे है। आप लैपटॉप लाने गए थे ना, हाँ, नहीं पूछते हैं। हर सामान पर नहीं, हर सामान पर पूछते हैं, वही तो पूछते हैं। देखिए- अधिकार है जगह पर नहीं। ओ, तो फिर वह न होला यार। आप पूछ अच्छा कुछ अच्छा चीज लीजिएगा तो पूछिएगा ना जी। अच्छे चीज तो बात कर बाल के सब कुछ थोड़ी बता देते राष्ट्रपति का। नहीं सब कुछ नहीं बता देंगे, लेकिन कुछ कुछ मामला में तो बताना पड़ेगा ना। जरूरी है। आप बड़ा कुछ लेना चाहते हैं निर्णय तो घर में पूछिएगा अरे मम्मी बाबूजी पापा से। पैसा ऐसा मांगे नहीं है। बाबूजी गाड़ियां खोल के कहते कने हाँ? देने बेटा पैसा कने देने। ये सवाल के लिए सही है। हाँ मतलब कुछ कुछ मामला में पूछना पड़ता है। लेकिन बोलिए अभी पूछना किनको होता है, हमारे सामने नहीं। अभी किनको अथी प्रति हम्म। अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर रहा है, मतलब लाने की कितना जगदीप धनखड़ पर उनको ऊपर बोल रहा है ना अविश्वास प्रस्ताव लाने का, लेकिन उसने नहीं कुछ अभी है, लेकिन बोल रहा है। जगदीप धनखड़ तो उपराष्ट्रपति है, ओकरा में जो क्यों मतलब ऐसा है। थोड़ी है कि आप अथी मुख्यमंत्री नहीं ला सकते, कुछ ऊपर थोड़ी नहीं ला तो सकते, कुछ तो ला उपराष्ट्रपति का सकते कोई हैं। काम रहता है, काम नहीं है, ज्यादा लेकिन राष्ट्रपति जिंदा सुनिए है। ना, जहाँ तक काम है उतनी पर ला सकते हैं ना। आपका क्षेत्राधिकार एक जिला के सब बोल रहे, तो एक जिला में आप कामे नहीं कर रहे हैं तो आप पर तो हटा सकते हैं ना। अभी हाँ, तो 129वां बिल पास अथी किया गया, बिल पेश किया गया था, कौन सा लिया 129वां बिल पेश किया गया लोकसभा में। ये किया गया है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, कहे हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। अच्छा 128वां कौन बिल था, अधिनियम बन गया। देखिए बिल जो रहता है ना सब बिल अथी नहीं बन जाता है। अभी बिल लावल जाए के बाद मोहर जैसे 128वां जो था ना तो 106 के बनाए थे नियम, तो ये था ने नारी शक्ति अधिनियम, जिसमें कि लोकसभा में 33% महिला ही चुने जाएंगे। कितना 33% महिला लोकसभा में चुने जाएंगे, वही था एक राष्ट्र एक चुनाव। इसमें अध्यक्ष किसका अथी में आया था सुनिए ना, एक राष्ट्र एक चुनाव अध्यक्षता जो अथी किया था, गठन किया था समिति, किसका समिति था, इनका समिति का अध्यक्ष कौन थे, समिति इससे पहले कौन थे राष्ट्रपति, इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे, क्या लतिया ले रामनाथ कोविंद, जो कि 1800 पेज में बिल दिए थे, मतलब 1800 पेज के रिपोर्ट दिए थे। उतना उत्कर्मो लिखे हमने, लिखवाए हमने। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता था, मतलब मनोनीत किया जाता था। एंग्लो इंडिया को कितना अनुच्छेद हो रहा है, तो 331 में एंग्लो इंडिया किस में चुना जाता था, केंद्र सरकार में। कौची केंद्र सरकार में दो है, लोकसभा अथी विधान, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा में, और एगो विधानसभा में एगो चुना जाता था, दोनों के हटा दिए गए। कब, अब ये 20 में लगे, 20 में 104 20 में 104 संविधान संशोधन 20 में हटाया गया। 2020 में। बोलिएगा राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य को किया जाता है, 12 को। क्या क्या क्षेत्र में रहे तो हो जाए, विज्ञान में, साहित्य में, कला। सबसे कम उम्र के अथी भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति, नहीं वो तो नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान के थे। भारत में सबसे कम उम्र के अथी भारत रत्न प्राप्त करने 40 साल के है यार के सचिन तेंदुलकर। कने बोला तुम, बोले जी, तब हमको तो नहीं पहुंचा जाता। सचिन तेंदुलकर के कब मिला, 2014 में मिला, 2014 में मिला। क्रिकेट के क्षेत्र में। हाँ वो राज्यसभा में मनोनीत हुए थे। बोलेगा राज्यों का सहायता अनुदान राजस्व अनुशासन कहाँ से होता है, वित्त आयोग, कहाँ से, वित्त आयोग से होता है। अच्छा जो पेट्रोल शराब पर जीएसटी लगता है, नहीं लगता है, इसलिए सब राज्य के देखिएगा ना, शराब के भी महंगा रह जाएगा। गोवा में तो शराब कुछ सस्ता मिल जाएगा, बहुत सस्ता गोवा में तो। हाँ बियर तियर जो भी बोलते हैं वो कम में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ सरकार वहाँ के जो है ना टैक्स कम लगाते हैं। जैसे बिहार में पेट्रोल और डीजल महंगा मिलता है, तो वहाँ एकल नागरिकता ने वहाँ क्या पूरे भारत के एकल नागरिकता। अरे कोची तो यहाँ एक स्पेशल है यार, कुछ होगा लेकिन पूरे भारत के तो एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता किसका है, अमेरिका के दोहरी नागरिकता। अच्छा एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से लिए। और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हुआ, दो सरकार, मतलब एगो राज्य अथी लेना है, एगो देश केंद्र वो केंद्र के लेना है। जैसे हम लोग बिहार के संदर्भ में बोले, भारत के संदर्भ में, तो पहले हमको बिहार के लेना है। और जीएसटी या ले ना यार, सीजीएसटी या जीएसटी अलग अलग है, उसी बोल रहे हैं ना कि उसका दोहरी नागरिकता पहले राज्य के लिए, उसके बाद केंद्र का लेना पड़ता है। जो कि भारत में रहता है तो अब दिक्कत हो जाता है जी, कहाँ जाता है गुजरात बम्बई कमाए, डीजे बनने में पागल हो जाता है पासपोर्ट। बोलिएगा कौन सी तिलहन
भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है तिलहन फसल में कौन सा? मूंगफली। मूंगफली कहाँ? हाँ वो है ना। वो है। हाँ वो है जी मूंगफली टाइम पास के। तो मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र में। गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। महाराष्ट्र में अति आपको प्याज उगाया जाता है। दूसरा नंबर पर गन्ना महाराष्ट्र में। ठीक अभी दाइल होती और फर्स्ट में यूपी। ठीक तो गन्ना मांगे तो जी अभी तो हम प्याजे में हैं। हम बोल रहे प्रथम स्थान प्याज रखते हैं, समझे ना? आलू कहाँ? नासिक में प्याज डाल दिया। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और जो गन्ना में बोले तो ठीक है, कहाँ पहला नंबर? यूपी। उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर वो कुछ प्रति हेक्टेयर में महाराष्ट्र बोल रहा है, मतलब जैसे कम भूमि में जाती। कहाँ हुआ? और इस बोलिए आप। महाराष्ट्र में। तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर कहाँ है? तमिलनाडु। चीनिया 2 नंबर। चीनिया में है। सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ अच्छा है? चीनी में तो जी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। अच्छा, विभाजन के बाद कौन सा उद्योग ठप पड़ गया था? भारत विभाजन के बाद कौन सा उद्योग ठप पड़ गया था? मोटा कपास न अथी भी। हाँ? जूट हुआ था कि जब पूर्वी पाकिस्तान जो बना था ना, बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान। कपास और जूट अलग है। हाँ, कपास का मतलब होता है जिससे हम लोग कपड़ा पहनते हैं। जूट का मतलब होता है जो जूटा वाला बोरवा नहीं रहता है, वो होता है पटसन बोलते हैं। हाँ, तो हुआ था ना कि जैसे बंगाल अथी भारत विभाजन हुआ, तेने पूर्वी पाकिस्तान बना ने पश्चिमी पाकिस्तान, तो बांग्लादेश में चल गया ज्यादा सब चीज बा। खेत नहीं, मिल तो रह गया भारत में, लेकिन जो भूमि पर होता था वो ज्यादा चल गया कहाँ? बांग्लादेश के पास। संशोधन निकल गया वही मोदी। अब ये बोलिए, वो 3 बीघा कॉरिडोर के लिए किए थे संशोधन ने, 3 बीघा कॉरिडोर उसी को दे दिया। बोलिएगा अभी भारत में सबसे ज्यादा जूट कौन सा राज्य में? गुजरात। नहीं, पश्चिम बंगाल में। जूट खेती के लिए ना पानी की आवश्यकता होता है। उसको की करता है ना, जैसे कुदरुम देखेगा में कुदरुम, बस औसी वो औसी रहता है, उसको काट के बांध के पानी में झाँप दिया। हाँ बनता है, गाँव में देखते हैं, उसको भी बनता है। उसको काट के, सुनिए ना, उसका तना काट के पानी में छोड़ देता है और तना सड़ जाता है, उसे पटसन निकाल दिया जाता है। अब बिहार में कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। बिहार में पूर्णिया जिला में ज्यादा पानी, मतलब पूर्णिया जिला करता है जो उससे सटा हुआ है। छोड़िए, पहले ओकरा धात या बिना देखती। अभी भी गांव में अब नहीं उतना करते हैं। नहीं होता। अब भी नहीं होता। भारत के राष्ट्रीय आय का सही गणना किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा रहित उपयोग। बोलिएगा, आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति के आय का उच्चतम अनुपात होता है या उच्चतम अनुपात लेता है, उसे क्या कहते हैं? आगामी कर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगामी कर कहते हैं। अखबारी शुल्क किस पर लगाया जाता है? अखबारी शुल्क ये बात पन्ने अथी पर, पन उत्पादन पर। क्या है पन उत्पादन? बोलिएगा, IDBI भारत औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1964। इसका मुख्यालय शायद लखनऊ होगा, देख लीजिए ना, लखनऊ से। तो बोलिएगा, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो लगाया था इस्पात, कब लगाया था? इस्पात द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको किसको सहयोग से लगाया गया था? बोलिए ना, दुर्गापुर बोलिए, ब्रिटेन, भिलाई रूस और राउरकेला जर्मनी। क्या बोले? मुंबई में है IDBI मुख्यालय मुंबई में ना। IDBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। दुर्गापुर कहाँ से लगा है? ब्रिटेन के सहयोग से। और भिलाई रूस और राउरकेला जर्मनी। दुर्गापुर कौन सा राज्य में है? दुर्गापुर बंगाल में। अच्छा, और भिलाई? राउरकेला भी छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा। अरे वो बोकारो तो बोकारो स्टेट सिटी है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगा था। वो भी लगा था रूस के सहयोग से। उसी टाइम लगा था बिहार में कौची बरौनी तेल शोधक कारखाना, जो भी लगा था रूस के सहयोग से 1964 में। बोलेगा, प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया जो अश्मियों को एक उहीपन के कारण होता है। उहीपन के कारण होता है। बोलेगा, कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? कार्बोरेटर पेट्रोल और हवा के मिक्सिंग कर, पेट्रोल के साथ हवा को मिक्सिंग कर को इंजन को ठंडा रखता है। अब पहले पानी दिया जाता था, अब नहीं। अब क्या दिया जाता है? उसको क्या बोलता है जो डाला रहता है? कूलेंट बोलता है। वो डाल दिया जाता है, उसी से मतलब उतना हो जाता है।
लेजर किरण पुंज के प्रधान लक्षण क्या? लेजर किरण पुंज जो होता है उसका प्रधान लक्षण क्या बोलते हैं? उच्च तीव्र संकरणीय किरण पुंज। बोलिएगा चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अनुत्तर क्रिया नहीं करता है? चुंबकीय क्षेत्र है ना, किसके साथ नहीं करता है अनुत्तर क्रिया? अनुत्तर क्रिया कौची है? स्थिर आवेश के साथ, स्थिर आवेश के साथ नहीं करता है। बोलिएगा एक एकल स्थिर घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घिरनी का प्रयोग, एक एकल स्थिर घिरनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौची के लिए? आयास के अनु प्रयोग के दिशा को परिवर्तन करने के लिए। आयास मतलब की होता है? जो अति घूर्णी काल हम लोग प्रयोग करते हैं कि कम अफाट लगे, उसी के लिए करता है। बोलिएगा एक विद्युतीय तापक्रम कुंडली किसका बना होती है? नाइक्रोम। नाइक्रोम को जो हीटर में प्रयोग करते हैं। क्या हीटर में, आयरन में, नाइक्रोम में करते हैं। हाँ हीटर में नाइक्रोम होगा। एक प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा को 4 गुना हो जाए तो उस विकसित उष्मा कितना होगा? 16 गुना होगा। 4 गुना हो जाए तो उसका जो उष्मा होगा ना वो 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। कौन सा रसायन अक्षय पराक्रम चूना पत्थर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? जल योजन। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसके लिए मिलाया जाता है? मतलब इसका क्या क्रिया होता है? सोडा जो है ना, सोडा अम्ल जो है ना, अग्निशामक के किसके बीच अभिक्रिया करता है? बोलिए। बुझावे के लिए करल जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, जो अथी जो आग लगता है लाइन से, उसका दूसरा चीज में आ जाता है। हाँ, उसका दूसरा चीज में आ जाता है। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है एयर में, और उसमें अलग चीज। हाँ, और इसमें क्या भरा रहता है? एलपीजी में कौन सा मतलब गंध के लिए कौन सा मिलाया जाता है? इसका मतलब कोई गंध नहीं रहता है एलपीजी। मार्क कैप्टन रहता है। मार्क कैप्टन लगा जाके तो पता चल रहा है। खाली गंध के लिए। गंध के लिए उसको मिलाया जाता है। उसका खुद का गंध नहीं होता है, और रंगीन भी तो होता है, देखबो नहीं करेगा कि निकल रहा है उतना। इसके लिए उसको मिलाया जाता है कि लीक होवे ना तो मतलब पता चल जाए, इसीलिए उसको मिलाया जाता है। सब कोई काज उसका भी नहीं है। बोलेगा बालकनीकरण क्या है? बालकनीकरण क्या है? रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त मजबूत बनाना। सख्त मतलब क्या होता है? मजबूत बनाने के लिए बोलता है। आगे बोलिए, कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण होता है? चांदी के दर्पण परीक्षण देता है। टॉयलेट अभिकर्मक। बोलिएगा जल न अम्लीय है ना ही क्षारीय है, इसका क्या कारण? बराबर है। बराबर संख्या में हाइड्रोजन और हाइड्रोडिहाइड है, हाइड्रोक्सिन है, इसीलिए बोलता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7। और वर्षा अथी समुद्री जल के 8.4 होता है। और रक्त के 7 और मूत्र के 6.6 टोटल 6 होता है। और दूध के अम्लीय दूध हो गए तो दूध नीचे रहते 6 से 6.4 6.4। आप बोलिए नींबू के 2.4 बियर के 2.22 ऐसे देता है। बियर के 5.5 से रेंज में देता है। 4.5 से लेके 5.5 तक देता है, ये रेंज में देता है। अल्कोहल का मात्रा जैसा भी रहता है। बोलिए शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है, नहीं जमेगा। दूसर हेपरीन उसके कारण नहीं जमता है। और जो खून नहीं जमता उसमें कौन सा बीमारी रहता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन के कमी तो मतलब ठीक है, उससे नहीं जमता। कौन सा बीमारी में खून नहीं जमता है? हीमोफीलिया। उसमें कट जाएगा तो खून नहीं जमेगा। सबसे पहले महारानी, ब्रिटेन के महारानी में देखा गया। और अमीरों का कहल जाए क्या जी? अमीरों का, हाँ, शाही घराना के मतलब रोग बोला जाता है। और ज्यादा करके इन्हें भी ज्यादा करके उसी में पाया जाता है। बिहार में नहीं मिलो। देखिए गरीब आदमी पैबो करेगा तो मर जाएगा, पता नहीं चलेगा किसको हुआ या नहीं हुआ। लेकिन बड़ा आदमी होगा तो टीवी वाला सब जाकर पूछेगा कैसे हो गया है, इसलिए छोटा नहीं पता चलता है। हम सकार जुड़वा बच्चा पैदा होता है जब शुक्राणु अति एक शुक्राणु एक अंडाणु इसी है। ठीक है, जब एक शुक्राणु एवं एक अंडाणु को निषेचन करता है, अब युग्मज के 2 विभिन्न कोष में विभाजित हो जाता है, मतलब विभक्त होता मतलब अलग हो जाता है।
तो स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, मतलब क्या होता है निषेचन करता है और 2 गुण टूट जाता है, स्वतंत्र रूप से जो विकसित होता है तो डबल बच्चा होता है। 12 दिन पर टूट जाए तो हो जाए, मतलब हम सकल बच्चा देखने में लगेगा, दोनों लगेगा एक के है, तो कहे कि 2 गो तो रोहित तब 2 गो कुछ नहीं। सबसे बड़ा पशु मेला 12 दिन पर अथी हो जितना विभाजन क्रोमोसोम बारह की से वही 15 दिन। मात्रा से तो हाँ वो मतलब और 7 दिन के बाद अंदर जाके टूट जाता है यूटेरस में जाके 12 दिन 7 दिन हो गया, 12 के 15 दिन 7 दिन टूटे हैं। चलिए आगे 12 देखिए, दिन लगे पड़। सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगाया जाता है? सोनपुर। कौन सा दिन के लगाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा। अब कितने वर्ष के अंतराल लगाया जाता है? जो एक वर्ष पर फी साल लगाया जाता है, किस साल? फी साल। जैसे महाकुंभ जो लगाया जाता है कितने वर्ष? 12 अर्ध कुंभ 6 वर्ष 6 बार। अभी कुंभ मेला कहाँ लगाया जाएगा? अभी 25 में प्रयागराज में लगाया जाएगा, जनवरी माह से लगेगा, प्रयागराज में लगेगा। कई तारीख से? 25 में है कई बार वो की 13 से 13 जनवरी से है। 13 से 25 तक में। अब नहीं, कितना दिन 25 चलता रहता 2025 है? में है जो- एक आध महीना लगता है मेला चलता है हाँ, ना, 1 महीना। 1 महीना चलता है ना। बुझिए कि जितना साधु संत रहेंगे सब जंगल में से उतर के बाबा पहुंच जाएंगे। सब वही के बहुत भीड़ चलेगा, इतना चलेगा ना कि वहाँ 1 महीना में कमोनियो हो जीते पूरा। खर्चा भी है ना, करोड़ों में खर्चा आता है उसका मेंटेन करने के लिए। हाँ सभी टेंट लगाए ना, आमदनी भी है। बोलिएगा जाइएगा जी। हाँ हाथी उत्सव मनाया जाता है, कहाँ हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। अजंता गुफाएं पुष्कर हाँ। में। किस प्रदेश में, मतलब कहाँ है? अरे महाराष्ट्र कितने गुफा अजंता में है? 3 गो। 34 गुफाएं। अच्छा गुफा मूर्ति कितने धर्म के लिए? तो 3 धर्म के लिए, 3 धर्म के लिए 34 गुफाएं हैं। बोलिएगा बौद्ध के लिए कितना गुफाएं हैं? 12। बौद्ध के लिए 12 है। अब बोलिए जैन के लिए 5 है। 12 5 17 हुआ ना, और 17 हुआ ब्राह्मण के लिए। बोलेगा बिहार के प्रसिद्ध हाँ। पर्व छठ पूजा छठ 4 दिन पूजा। के लिए छठ पूजा कितने दिन के मनाया जाता है? 4 दिन के। बिहार पुलिस से पूछ लेता कि छठ हाँ, पूछ पूजा लेता। 4 दिन के मना, कितना दिन के मनाए? मुझे क्वेश्चन कहाँ से उठाया है? नहाय खाए डंडा आयो पहिया रखा सुनिए भैया, जो बिहार से थे वो तो हाथों पर जोड़ लिए, जो बाहर से शादी लाए यूपीएल नहीं परमन बिहार झारखंड के तो ये अदर वाला के थोड़ा लेगा, वो बिहार अपन एग्जाम दे रहा है तो देगा अपना को। पूरे बिहार में जितना भी सीट था ना उसका 10% दीजिएगा। 10% देगा तो ना। वो तो लिए थोड़ा बिहार के नहीं आगा, बिहार के खाली झारखंड पुलिस के लिए तो झारखंड नहीं था, पूछता अपन बारे यूपी में के लेकर था, मध्य प्रदेश के लेकर था, बहुत जगह से। वो बिहार जो वाला पढ़ेगा। बिहार में टीचर पढ़ा होगा, बिहार के बारे पढ़ता है, सब लोग पढ़ता है। हम लोग यूपी के बारे पढ़ते हैं भैया। सब बिहार में बराबर जो टीचर है बुझिए कितना भर दिया है, 30,000 प्लस टीचर बाहर के है। बाहर। ऐसा टीचर है कि बचवा जो बोल रहे टीचर वो खुद ही नहीं समझ रहा है। आज जो उत्तराखंड के चाहे उत्तर प्रदेश के दिल्ली हाँ। रहने के है, मेरा टूट उसको समझ आएगा। जहाँ हम अपना लोग में 2-4 गाड़ी खींचिए लेकिन सीख जाता है रहते रहते। टीचर के लिए अपना क्षेत्रीय टीचर होना चाहिए। क्या हाँ, हाँ। टीचर के लिए हाँ, 1 to 5 तक 10 के बाद कहीं टीचर से पढ़ सकते हैं। मास्टर में देखिए इनका ध्यान और रहता है। बोलेगा भगवान बुद्ध का महानिर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर मतलब मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति बोध बोध गया में बोध गया। कौन सा नदी? सरजुग नदी नहीं, निरंजना बहया है सरजुग नदी कहाँ बहती है? अरे फाल्गुए निरंजना अच्छा सरजुग नदी कहाँ बहती है? वो तो हाँ यूपी में यूपी में बहती है। निरंजना नदी, हाँ, अयोध्या पास से आए कौन सी नदी पर? सरजुग नदी। बोलेगा कि भारत में नाव जो चलता है सूर्य प्लेट से चलता है, कौन सा नदी में चालू किया? सरजुग नदी। नाव जो है ना संचालन उसी में किएगा, सरजुग नदी अयोध्या। बोलिएगा बिहार का ठीक है, भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? मतलब कौन सा प्रदेश में तो राजस्थान है। इसका नाम क्या है? थार। बोलेगा एशिया के दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा सहारा। कहाँ आप जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका में चल जाएगा। यहाँ है कौन है? गोबी है, जो मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर है। थार रेगिस्तान कहाँ फैला है? विश्व के है वो सहारा विश्व में। बोलिए थार रेगिस्तान कहाँ फैला है? भारत पाकिस्तान फैलाया कहाँ है? दोनों बॉर्डर पर साझा किया था, उसका कुछ चल गया, कुछ अपना पास है, जो भी परसेंटेज में। जैसे पंजाब का ज्यादा हिस्सा कहाँ गए? पाकिस्तान में पंजाब है वो भी पाकिस्तान में जो था ना, जैसे पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो आधा पाकिस्तान पाकिस्तान में चल गया, आधा पंजाब, आधा इन्हें रह गया, लेकिन आधा ज्यादा 55% उसी के पास रह गया।
बोलेगा बसंत का स्वागत करता है कौन सा त्योहार? पंजाब है बहन के पीछे में यार, ओकरा से गुजरात बॉर्डर में लगाता है सटल सर। कहाँ पंजाब है? देखिए पंजाब आके देखिए वहाँ है। हाँ, तो वो यहाँ पंजाब है ना सर, देखिए ये राजस्थान है, नहीं, यहाँ पंजाब है, तो यहाँ से जाएगा ना यहाँ। वो इंडिया के वर्ल्ड वाला देखो, वर्ल्ड वाला ये सब तो इंडिया में ही है, हाँ, यहाँ से वो सब ले है। वर्ल्ड में क्या देखेंगे? अरे पाकिस्तानो इंडियन खले हाँ तो साटा हुआ है तो अब हाँ। एक हरवा बटेगा तो बट बीचा में घेरे तो ऊपर ही नहीं देख सकते देख सकते नहीं, हैं। वही पूरे तो। नवादा में अपनी कान कौन बड़ा इससे के लिए अच्छा आज वर्ल्ड वहाँ में देखो। 60 देगा 60 साटल था जी, गिर गया गिर गया इधर। इधर साटा था, गिर गया। चलिए छोड़िए। बसंत का स्वागत कौन सा पर्व करता है या त्योहार करता है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी सरस्वती किनका जी पूजा के- होता है? सरस्वती। सरस्वती पूजा होता है। अभी कितने तारीख की है जी? अभी 2 फरवरी का, 2 फरवरी 2 को फरवरी। जन्माष्टमी 3 किनके फरवरी जन्मदिन पर को मनाया कृष्ण जाता है? जी। हाँ, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान पर, कृष्ण भगवान। पूरी रथ यात्रा 28 किसके जनवरी। सम्मान पर निकाला जाता है? पूरी को जो रथ यात्रा निकलता है इनके सम्मान पर निकाला जाता है। भगवान होते के बीच कृष्ण हाँ कृष्ण का क्या है कौन? और रामनाथ है कृष्ण भगवान और ढेर के बलराम तीन को क्या? उनका बहन कौन थे? सुभद्रा। सुभद्रा। सुभद्रा तीनों। इन्हीं को निकाला जाता है। पूरी कहाँ? पूरी दे दिए। उड़ीसा में। उड़ीसा, उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा में। पूरी तो ट्रेन में चलो अपना तब पूरे जाए ना, पूरे जाएगी दिल्ली। ना। हाँ, वही तो अब उड़ीसा के राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक मंदिर है, हाँ लिंगराज मंदिर हाँ फेमस मंदिर है, इंग्लैंड में कुछ है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर है, फेमस मंदिर है। पूछता है क्वेश्चन में ये तो याद है वही चलते याद है। मतलब रिपीट भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? मन से। गंगा देखिए मध्य नहीं लिखना चाहिए, मध्य प्रदेश लिखना है, खाली मध्य लिखा है। अरे तो नर्मदा। नीचे से ऐसे घुसल है। नर्मदा कहाँ बहती है इसमें? तो मध्य प्रदेश बीच में है। हाँ तो मध्य से तो वो ताई मध्य तो लिखा है, तब ऐसे मध्य प्रदेश लिखना नहीं चाहिए। होगा मध्य प्रदेश लिखना नहीं चाहिए मध्य से। लिखेगा, ऑप्शन चेंज करेगा नहीं तो सब बोलगा को मार देते सही। अच्छा ठीक है, तो कहाँ गुजरती है? कौन सा नदी अब निकलती क्वेश्चन में है? हमरा सोइए भैया तो नर्मदा नहीं, काट रेखा के 2 बार काटने वाली नदी बोलिए। माही नदी। माही नदी। माही वो नदी। पे कने अब जा रहे हैं? माही नदी। हाँ उन्हें कार इंडिया का मकान दो में जाने नदी का। कौन है जो उल्टा के बहता है? क्या चीज़ है? कौन- हाँ 2 नदी है जो पश्चिम की ओर बहता है। उल्टा बाड़ उल्टा बाड़। बहता है, सब नदी सब सीधा वो दो उल्टा वो गुजरात की तरफ। हाँ गुजरात की वो तापी है ना, भारत के हाँ, वो तापी है वो कावेरी। कावेरी नहीं है, कावेरी भी नहीं गिर जाता है, तापी है। देखिए नहीं वो तापी तो है, वो आप देख लीजिए। बोलिएगा आगे। नर्मदा को दे। वहाँ कौन देता है? तापी देना बदलता है। कौन कौन दे? देख लीजिए ना। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय हिमालय। हिमालय। कौन सा है? हिमालय। हिमालय की ऊंचाई कितना है? 8 8,000 8,000 नहीं 8400 है। माउंट एवरेस्ट है 84 इतना कंफ्यूज हो जाएगा जी। 8,848 क्या मीटर? कौन कौन सी नदी? 8 एक के दे। नर्मदा देता है? 50 भी दे। तापी हुआ हाँ? दो नदी है। 50 देता है। हाँ 2 नदी है। 8,848। दो अथी बढ़ जाता है, दो अथी नहीं तो घट भी जाता वो है गर्मी जैसे से। बर्फ पड़ा ना हाँ तो उसका ऊंचाई बढ़ पिघलता है जाता है, कुछ। और नहीं तो अभी वर्तमान में भी वो बढ़ रहा है। हाँ। वर्तमान में भी एक नदी के कारण वो बढ़ रहा है वर्तमान में भी। चलिएगा बोलिएगा बोलिए आगे। प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम? पटना। पटना। इसका एक और नाम था, मगध। नहीं। मगध छोड़िए ना, और कुछ नाम था। मगध तो पूरे नहीं बोलता है, पटना ये अति गलवा राजा। कुसुमपुर। कुसुमपुर प्राचीन नाम। हाँ कुसुम। हाँ कुसुम हल्ले में। कुसुमपुर सब पट्टे का नाम है। हाँ, तो वही बोल रहे हैं। फूल की मात्रा ज्यादा होती थी। क्या चीज की मात्रा? फूल ज्यादा हाँ तो इसका एक ही नाम था, वो कुसुमपुर नाम था। तो वो पूछता है कभी कभी। बोलेगा बिहार के प्रमुख नदी कौन सा है? गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को लमसम बीचों बीच से काटती। काटती है। अच्छा ना, गंगा नदी हाँ। बिहार में कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम की, उत्तर से दक्षिण? इन्हें सब एक से कनेस पड़ती है? इन्हें सब पश्चिम से पूरा उत्तर से पश्चिम से पश्चिम से ना पश्चिम से पूरा अरे इधर से बिहार पश्चिम से पूरा बहती है गंगा नदी, पश्चिम से पूरा बहती है। क्योंकि सुनिए ना, ऊपी से घुसती है, ऊपी हम लोग से कने पश्चिम है, पश्चिम और अथी बंगाल कने पूर्व है, पूर्व। तो जाके बंगाल में गिरती है। तो पूर्व से अथी पश्चिम से पूर्व। लेकिन अभी भी आदमी जाएगा ना तो सोचते रह जाएगा। क्वेश्चन जो दे देंगे ना चारों ऑप्शन, कंफ्यूज हो जाएगा। गंगा नदी कितने जिला से गुजरती है? 12 जिला से। 12 जिला से। कितना लंबाई बा? 493। ये रब फेन 99 पर अटका है। 445 किलोमीटर टोटल। 400 पटना में सबसे ज्यादा हाँ, पटना भले पटना में। कितना किलोमीटर? 99 99 किलोमीटर। देखिए पटना अथी गंगा नदी बक्सर जिला से चौसा नामक स्थान से घुसती है। एक दो बार में तो आते सुनिए ना, चौसा से घुसती है। चौसा जगह है
बक्सर में। घुसती 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए मतलब बहते हुए लेकिन एक कटिहार से निकल गलती जाती है। होता कटिहार से है निकल- 499 दे दल का मार दीजिए। हमर गलती है ना ना मारिएगा, 2-4 दिन बोलेगा तो नहीं, बोले ना नहीं, 12 जिला से होते हुए कटिहार से जाके निकल जाती है, समझे ना। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछेगा गंगा नदी पटना में 99 किलोमीटर, कितना खाली 99 किलोमीटर, टोटल 445 किलोमीटर। गंगा नदी पर बसा एक राजधानी, राज्य की राजधानी पटना है ना यार, नहीं बिहारी राजधानी पटना है, कानपुर राजधानी। कानपुर मार लो। सबसे पूछेगा कि सबसे बड़ा गंगा नदी पर बैठा है, तो पटना सिटी है। अथी है, कानपुर है सबसे बड़ा शहर, बड़ा शहर। पटना से भी बड़ा हुआ है। पटना से भी बड़ा। नदिया तो बहुत हाईवे है तो। अच्छा, संगम नगरी किसको कहते हैं? संगम प्रयागराज। प्रयागराज कौन कौन नदियां मिली हैं? 3 गो गंगा जमुना सरस्वती गंगा, यमुना सरस्वती। ठीक है, एकरा में फिल्म आल है जी अमिताभ बच्चन ये के। वो जा तो लेकिन नहीं तो गया हम लोग गए हैं हाँ। लेकिन वहां तक नहीं जा पाए। लेकिन पता चल रहा है कि ये वाला गंगा का पानी है, भगवती का पानी है, इधर संगम नदी को ही अति भी लग रहा है, प्रयागराज जो बोलते हैं ना। चलिए आगे बोलिए। चंद्रगुप्त का कौन सा मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था? चंद्रगुप्त कौटिल्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य जिसको कहते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य। बोलिए इनका एगो किताब के लिखे थे? अर्थशास्त्र एगो किताब था, अर्थशास्त्र नाम था, के लिखे थे? कौटिल्य कौटिल्य लिखे थे। कौन लिखे थे? कौटिल्य। किस विषय पर था? राजनीतिक शास्त्र। राजनीति पर। नाम क्या था? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र है, उसका नाम था अर्थशास्त्र, लगेगा अर्थशास्त्र, लेकिन पूछता है ना डायरेक्ट, इन्हें पूछता है के लिखे, पूछता है कौन सा विषय पर संबंधित था, राजनीति के था। अभ्यास से डर लेता है अर्थशास्त्र है। लगता है कि जैसे बेलगाम अधिवेशन, गांव का एकमात्र अथी बोलेगा कि कांग्रेस के एगो अधिवेशन मात्र है जो कि गांव में हुआ था। कौन? पूरा अरे पंजाबी वाला है जवाहरलाल नेहरू के। तो बोल देगा ना बेलगाम आएगा, गांव लिखा है बेलगाम हो गया, कई बार गलत हुआ। हरिपुरा अधिवेशन है देवा। क्या चीज? फैजपुर फैजपुर। फैजपुर हुआ, हरिपुरा कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं फैजपुर। तो वही होता है, तो इसी कभी कभी हो जाता है, हो ये जाता है कभी कभी की होती हो है। जाएगा कहीं। भारत के शेक्सपियर कौन कहते हैं? भारत के शेक्सपियर कालिदास कालिदास के कहते हैं। और बिहार के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर किस चीज में? संगीत कौन सा संगीत, कौन सा लैंग्वेज के लिए? भोजपुरिया के लिए। मैथिली। भोजपुरिया। बिहार का एक नृत्य है लौंडा नाच। क्या है? लौंडा नाच। विदेशिया, विदेशी विदेशिया बिहार का एक विदेशी यूपी में बिहार के। अच्छा, एक बिहार में एक चित्रकला प्रसिद्ध है, बताइए एक दो चित्रकला। मधुबनी। मंजूषा भी बिहार का है, मंजूषा भी बिहार का। मधुबनी को क्या मिला? जीआई टैग मिला। जीआई टैग बिहार में कुछ कुछ चीज का मिला, जैसे सिलाव का खाजा, बोलिए। कतरनी चावल। आप बोलिए जी, आप बोले जी कौन लीची, शाही लीची। आप बोलिए। आप को चीज जिलेबी। जिलेबी। अरे हमारा लग जाए टैग मिलल है जिलेबी का। लंगड़ा लंगड़ा यार। आम ने बोले लंगड़ा आम को देखिए मिला है। पहला मिला है मगही पान, कतरनी चावल, सिलाव के खाजा, कतरनी चावल, पेंटिंग जो मधुबनी पेंटिंग, और शाही लीची, भागलपुर लाम, एगो लंगड़ा आम, और एक चीज के और मिला है, 13 गो मिला है, लेकिन कुछ कुछ के याद है, 13 गो के मिला है टोटल। केला के नहीं मिला। शाही हाँ, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना हाजीपुर के जो केला मिलतो है अभी। मिलेगा, ऐसे तो बोल रहा है कि लिट्टी चोखा भी मिलेगा। अच्छा, जीआई टैग देने का मकसद क्या होता है? सबसे अच्छा फेमस है कुछ ही। हाँ GI टैग क्या है? बताओ तो जीआई टैग है। जीआई टैग है ना, भौगोलिक संकेत के लिए जाता है कि जैसे यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग जो है कहीं नहीं मिलेगा, कितना अच्छा, ठीक है। मिथिला मखाना कहीं नहीं मिलेगा, अच्छा अच्छा। सिलाव का खाजा इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसको भौगोलिक संकेत के लिए 10 साल के लिए जाता है। 10 साल आपका बरकरार रह जाएगा ना, क्वालिटी आपका प्रसिद्धि, तो क्या होगा ना आपको कि अगला साल भी 10 साल बढ़ा दिया जाएगा, अगला बार 10 साल बढ़ा दिया जाएगा। और जो आप बीच में अपना गुणवत्ता खोए तो आपका जीआई टैग खो जाएगा, लेकिन 10 साल को शुरुआत दिया जाता है। सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? जैसे शाही लीची कहीं मिलेगा इंडिया में? नहीं मिलता है। मगही पान के नहीं। भारत के संदर्भ में सबसे पहले जीआई टैग मिला था भारत में चाय को। चाय। कौन सा चाय? ये दार्जिलिंग वाला। दार्जिलिंग के चाय। सबसे अच्छा किस्म का चाय कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग का चाय। लेकिन सबसे अधिक चाय असम में। हाँ। चाय किससे प्राप्त होता है? चाय पूछता है, चाय किससे प्राप्त करते हैं? पत्ती से से करते हैं प्राप्त। और कॉफी दाना लग रहा है, बीज बीज अच्छा बोलता है ना। कपास किससे प्राप्त करते हैं? बीज से। वो भी बीज फटता है, वो भी बीज फटता हाँ, वो है। जरूर- क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ दे, कपास किससे प्राप्त करते हैं, ऐसे पूछ देता है डायरेक्ट। चलिए। कपास के लिए खेती कौन सा मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। ठीक है।
बोलिएगा सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? बाघ तो ऐसे पावल जाए कान्हा जी मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बोलिएगा एगो पूछता है क्वेश्चन, इस विश्व में सबसे अधिक बाघ विश्व में हाँ भारत में भारत में कहाँ? भारत में अभी के आंकड़ा के अनुसार 3600 प्लस है। अभी के आंकड़ा के अनुसार 3600 प्लस है, जिसमें 54 गो बिहार में है। 54 गो बिहार में है। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, नहीं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व पूछता है कि बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? एक है, कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा? चंपारण में। चंपारण पश्चिमी की पूर्वी? पश्चिमी चंपारण होगा, नहीं पश्चिमी चंपारण होगा। बोलेगा बिहार में एक टाइगर रिजर्व का अति मान्यता दे रहा है, कौन सा? वाल्मीकि। वो तो खुद है ही पहले से, कैमूर। कैमूर। अच्छा, रामसर साइड में बिहार के कितने स्थान है? रामसर साइड दलदली इलाको और जो रहता है ना अधभूमि, उसको रामसर साइड में शामिल करता है। तो सबसे पहले बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवड़ झील है ना, तो उसको मिला था ना 39 नंबर का बना था। कितना? 39 नंबर का बेगूसराय बना। लेकिन अभी वर्तमान भारत में कितना है? 85 गो। कितना है? 85 गो, जिसमें कि बिहार से कई गो? 3 गो है। नागी नेक्टी शामिल हुआ 81-82 नंबर में। नागी नेक्टी 81-82 नंबर में दोनों हुआ। नागी नेक्टी आगे पीछे जो भी हुआ था। नागी नेक्टी डैम कहाँ है? बिहार में था। ये कहाँ? बिहार में जमुई जिला में। जमुई जिला में। तो 85 टोटल हो गया। सबसे ज्यादा रामसर साइड किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। 15 प्लस 16 का हो गया होगा। बोलिए शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ है? गिरजाघर अथी में यार गोवा में। कहाँ है? गोवा। कोणार्क मंदिर हाँ। किस देवता के लिए? सूर्य देवता के लिए। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोणार्क मंदिर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। उड़ीसा उड़ीसा में। बोले भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा मंत्र दिया था? के दिए थे? महात्मा गांधी। बोलिए वो जब बोले करो मरो तो सब लड़िए ना जाएगा जी। महात्मा गांधी दिए थे। कब हुआ था? 1900 कितना में? छोटा डेट 8 अगस्त देता है। 8 अगस्त 9 अगस्त के जो देता है, लेकिन 8 अगस्त देता है। 11 अगस्त के तो गिरफ्तारी कर लिए थे सबको। बहुत सभी ने तक तो कर ही लिया था। जैसे बिहार से जयप्रकाश नारायण को कर दिए, राजेंद्र प्रसाद को कर लिए, महात्मा गांधी को कर दिए। सभी के 0 आवर चला के ना सबको गिरफ्तार कर दिए। बोलेगा ना कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय दल का नेता, मतलब राष्ट्रीय दल का नेता की मान्यता कब प्राप्त हुआ? ये पहचान कब मिला? 42 के बाद। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में मिला 1942 में। तो कहाँ से भागे थे? वो यही भागे था हाजीपुर हजारीबाग से। हजारीबाग कहाँ? वर्तमान में भी झारखंड। उस समय में बिहार में था। वहां से भाग के कहाँ गए थे? नेपाल गए थे। जंगल से अति किए थे। कौन सा दिन था जी? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन। ठीक है। रात के। बिहार का एक हाँ बोलो। जब भारत गुलाम है तो नेपाल भी गुलाम होते? नेपाल भी गुलाम है। नहीं, उसको गुलाम कोई नहीं किया। लेकिन किसी किसी व्यक्ति पर कब्जा करे का मतलब है ना कि आपसे हमको लाभ हो। तो अब जिस नहीं सुने बताते हैं, उसका नहीं गुलाम किया था। किसको गुलाम करेंगे? आपसे हमको फायदा है तो करेंगे। अब आपने खर्च 2 रुपया है, नेपाल को आप खर्च हो जाता है अंग्रेज को, कहा करेगा? जाओ जिससे मरना मर जाओ। अभी तक कोई करवे नहीं किया ना, वैसी है। अब तो स्वतंत्र देश अमेरिका किया है ना। किस पे? अमेरिका पर भी कब्जा किया। हाँ, अमेरिका पर भी ब्रिटेन ने किया था। देखिए बताते हैं टोटल कैसे किया था अमेरिका पर? कैसे किया था? कई साल किया। कई साल के अमेरिका नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो आजाद हो गया था 1776 में। 73 में उसका थी हुआ था, क्रांति हुआ था। 76 में आजाद हो गया। कितना साल हुआ नहीं बता सकते उसके बारे में। बोलिएगा कि बिहार में, अब बिहार में पूरे वर्ल्ड में, बिहार में पूरे वर्ल्ड में 45% कंट्री पर उसी का अधिकार, ब्रिटिश का 45% कंट्री पर। ये सीख देखिए जी। अभी 1980-90 के आसपास इसको छोड़ा है। हांगकांग जो इसका चाइना के कोई क्षेत्र है, अभी छोड़ा है। 80-90 के आसपास छोड़ा है इसको, अभी छोड़ा है। अब बिहार एक भारतीय के संदर्भ में बोलिए ना 61 तक रहा है यहाँ। गोवा पर 61 तक रहा, पुर्तगाली रहा 61 तक। हालांकि अंग्रेजों चल गया था, लेकिन 61 तक रहा। लेकिन सबसे पहले कौन आया था भारत में? पुर्तगाल। सबसे अंतिम के गया? पुर्तगाल। कब आया था? 1498 गया का 61 में गया। 1961। अच्छा, इसको गोवा को सहराज का दर्जा थी, पूर्ण राज का दर्जा कब मिला था? 87 में नहीं, तो जिसे 61 में हुआ ना आजाद किया ना, तो उसको यूटी बना दिया है। उसके बाद राज बनाया गया। चलिए बोलिए आगे।
गोवा घूमना चाहिए। घूरना सगरो चाहिए। अभी भाई साहब, बिहार घूरे हैं बिहार में जो ककोला थे नहीं किए कभी। बोलिएगा बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कौन सा है? बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र विक्रमशिला है। और एगो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय था। बोलिएगा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? सिद्धार्थ ये सुजोधन के शुद्धोधन के थे। बोलिएगा कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल। नेपाल। अब बोलिएगा इनका ठीक है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 अब मैं तो 483 563 में जन्म हुआ था। जन्म 483 में मरे थे। ओकर बाद बोलेगा उनको जब पूछता है कि कितने बौद्ध संगीति हुआ था? 4 गो कहाँ कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। रियल से बोलिए पहला कहाँ हुआ था? पहला राजगीर। देखिए पहले राजगीर जाइए, पाटलिपुत्र, फिर वैशाली जाइए, फिर कुंडल पटना आइए, फिर कुंडल कुंडलबन जाइए। ग्राम ने कुंडलबन। हाँ कुंडलबन। पहला कब हुआ था? 483। तीसरा फिर 383 में, फिर दूसरा और तीसरा 250 में। अब पहला देता है 98 देता है, कहीं प्रथम शताब्दी देता है 98 देता है या प्रथम शताब्दी देता है। ये दोनों देखिएगा, दोनों जो पढ़ने में मिलता है। और पता नहीं क्या जो पढ़े हम ऑप्शन पर मारिएगा। कहा जी सिकंदर किससे लड़ा था? पोरस से। पोरस से लड़ा था। किससे? पोरस से लड़ा था। भारत में मुगल शासन का संस्थापक बाबर। कौन थे? बाबर। कब किए थे? किनको समाप्त करके मुगल वंश को अधिक किए थे? दिल्ली सल्तनत में कितने राज किए थे? दिल्ली सल्तनत में कितने वंश राज किया था? 5 वंश। कुल खिले तो 7 लोग बोल अति ठीक है। अब बोलिए तो 526 में कौन किया था मुगल वंश का? बाबर किया था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत में कितने युद्ध हुआ? 3 कौन कौन? मतलब डेढ़ सौ। 26 15 56 17 61 बोले मार दिए उन्होंने सुतले सुतले। 1526 26। और 1556 दूसरा और तीसरा 1761 हुआ। अलग अलग व्यक्ति हुआ। इन्हें बोले कि एक ही व्यक्ति हुआ। अलग अलग व्यक्ति वो अखाड़ा था। जैसे बोलते हैं कि फलना अखाड़ा लगे, वो पानीपत में हुआ था। कहाँ पर था? हरियाणा। कुरुक्षेत्र कहाँ पर था? हरियाणा। और पलासी यहाँ पर था। पलासी। पलासी की युद्ध हुआ था ना? हाँ जी सर पलासी का बक्सर का युद्ध तो जानिए नहीं कहाँ हुआ था? बक्सर बिहार में। हल्दी घाटी 1706। बोलेगा गुलाम वंश का संस्थापक गुलाम वंश बोल रहे हैं। कुतुब एबा। शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ है? सासाराम। सासाराम। किससे बना हुआ? कौन सा पत्थर से? पूछता है, डायरेक्ट पूछ देता है। लाल बलुआ पत्थर से ना? लाल है भैया, गुजरता नहीं। लाल बलुआ पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर लिखता है। देखिएगा उनका मकबरा तो लाल टाइप लगता है नहीं भैया? लाल टाइप लगता है। यूपी में बिहार में। क्या चीज? ये बोलिए, बिहार बोलिए। में है। बिहार में। कुछ सासाराम ही रोहतास रोहतास जिला जिला है। डेहरी और सुन किए हैं ना? हाँ। बस जाइए उन्हें मिल जाएगा जितने से रहिए। 70 किलोमीटर आगे। कितना है? 70-75 किलोमीटर। 70-75 जो भी डिस्टेंस। इधर इलाहाबाद मुगल सराय में। बोलिएगा प्राचीन ग्रैंड ट्रैंक रोड हाँ वर्तमान में कौन सा है? दिल्ली हाईवे। NH1 NH2 का सम्मिलित को बोलते हैं ग्रैंड ट्रैंक। क्या चीज बोले? हाँ NH1 NH1 कहाँ से कहाँ है? डिब्रूगढ़ करने जा रहे हैं। दिल्ली वहाँ तक है पंजाब। कौन सा जगह? अमृतसर तक है। कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से है जी। यहाँ कलकत्ता से पड़ता है। बोलिएगा आगे। बोलिएगा शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कर्मियों को ज्यादातर किस रोग का पीड़ित रहते हैं? मतलब कौन सा रोग हो जाता है? शहरी जनसंख्या की तुलना में कृषि कार्मिकों को, मतलब गांव में जो खेती करते हैं ना, उनको कौन सा रोग से पीड़ित रहते हैं? अंकुश कृमि बीमारी। कृमि बीमारी, अंकुश कृमि बीमारी। अच्छा बोलता है ना प्रछन्न बेरोजगारी छिपी हुई है यार। किसे? वह किसान वाला है। अगर ये छोटा क्या काम क्या है- मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये पूछता है ना कि लिख देता है डायरेक्ट। जैसे- बोलेगा ना प्रछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं तो वो लिखिए देता है। बोलिए जी। कृषि वाला। एक व्यक्ति कर सकता है। और एक काम 4 व्यक्ति। जैसे ओकरा में या के को कर सकने 4 में लगा लिखा दिया हाँ, है। यही तो- जैसे वर्तमान में अभी बोझा ढोवाया है जी, तब बोझा मतलब 200 आटी मार लेने वाली है। उसको एक आदमी भी दिन भर में ढो सकता है, लेकिन सभी लोग चल गए हैं और सब लोग वही खराने वाला के दिन भर कट गया। कारण कि गाँव में काम नहीं रहता तो क्या लोग करेगा? कैसू तो दिन भर कटना है। इसीलिए बोलता है ना कम आदमी के काम ज्यादा आदमी लगे रहे। इसलिए अब मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? दोनों वाला क्वेश्चन है। मौसमी बेरोजगारी
मौसमी बेरोजगारी एकदम किसान वाला है। मौसमी बेरोजगारी किसान पानी पड़ला तो हलो जो हाँ बोलो होता है ना। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है ना किसानों के कुछ ही दिन काम मिल पाता है। जैसे 2 महीना मिल गया जब धान कटा, 1 महीना मिल गया, 1 महीना धान रोपाया जब मिल गया, गेहूं कटा तब मिल गया, गेहूं लगा जखने मिल गया काम, फिर तो बैठे रहते हैं। फिर क्या होता है उसको बोलता है मौसमी बेरोजगारी, मतलब मौसम के अनुसार काम मिलना। शहर में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? बारह मास शहर में किस प्रकार की बेरोजगारी? शहर में भी बेरोजगारी, बेरोजगारी हाँ तो छिछित बेरोजगारी। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं शहर में लेकिन काम नहीं मिलता है। वर्तमान भारत में कौन सा बेरोजगारी ज्यादातर है? छिछित बेरोजगारी। हाँ, सभी पढ़े लिखे लेकिन काम किसी को उतना मिल नहीं रहा। बिहार में काम में बोलेगा कम होने मिल रहा है जी। हृदय रोगी को क्या नहीं लेना चाहिए? बसा। सबसे ज्यादा बसा कौन होता है? घी में कितना % होता है? 99% होता है। राजुआ वो खाए जाते कहाँ है जी जहर घी? मतलब खामा के गवार घी में सूफी संत मौजूद चिश्ती का उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बोले क्या नहीं क्वेश्चन दूसरा था। बोले सूफी संत जो है ना मौजूद चिश्ती जो है उर्स कहा जाता है, मनाया जाता है। उर्स कहाँ मनाया? उर्स मतलब समझ ना कि उर्स लिख ले मतलब उत्सव होगा, उत्सव होगा तो उर्स लिख ले तो कहाँ मनाया जाता है? अजमेर, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ। नहीं हम यहाँ नहीं दें। अजमेर शरीफ वहीं है में महाराष्ट्र में। अजमेर शरीफ, अजमेर महाराष्ट्र में कि राजस्थान में? हम राजस्थान में ऐसे अजमेर ना राजस्थान में है। वही तो बोल रहे हैं भैया, महाराष्ट्र बोल रहे हैं। बोलिएगा गुड्डी का पर्व मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है? गुड्डी वाला महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। गुड्डी कौन सी होता है? बता कब मनाया जाता है इसको? 14 जनवरी को इसको मनाया जाता है। अजमेर शरीफ एगो डांडिया होता है, कहाँ मनाया जाता है? डांडिया दे दिए गुजरात गुजरात के भी ऐसा बोलते हैं कोई बात ये जे हाँ, ये हमको जे। लगा- हमको लगा नवादा में नहीं पारी करेंगे लेकिन महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं तो बोलते हैं। वीडियो आता है। बोलेगा आ डांडिया अबरी न ले गांधी में स्कूलवा में हाँ, तो गेले तो डांडिया डांडिया वाले, लेकिन गाना डांडिया बजाते फेवरेट हैं। गुजरात के है ना। हाँ गाना बोलिएगा। बजा के नाचे लगे ठीक डांडिया। ठीक है, डांडिया ऐसे करके खेलता है उसको पता नहीं। वो होता है टाउन हलवा में ये सब। हाँ। बोलल ने वो कौन चक्कर में बोलिए। आज हाँ, 500 सुनिए। देखे। हाँ आगे लाठमार होली, लाठी से बिहार। देखिए बिहार से बरसाना में हाँ? बरसाना में होता है, जो कि यूपी में पड़ता है। मथुरा के हाँ, जाइएगा यूपी, यूपी, मथुरा के क्षेत्र जाइएगा वहाँ होता है लठमार होली होता है। पता नहीं कैसे खेलते हैं लठमार होली। हम लोग ने तो होली चलता है नली नली होली चलता है लेकिन प्रसिद्ध नहीं। ऊँट का दौड़ कहाँ होता है? ऊँट का दौड़ राजस्थान में होना चाहिए। बोलिए ना पुष्कर पुष्कर में। मेला में रेगिस्तान का दहाज वही क्यों? क्योंकि क्योंकि पैर चौड़ा रहता है तो चौड़ाई होता है बहुत। क्षेत्रफल गड्ढा रहता गड्ढा होता है है। तो तुरंत निकलता है फटाक। देखिए क्षेत्र ज्यादा घेरेगा ना तो उसका कम धंसेगा। कम और धंसेगा। घोड़ा का क्या होता है ना पैर सकेता होता है उसका धंस जाएगा, उसका पैरों बहुत चौड़ा होता है। हाँ उसलिए वो ज्यादा चलता है, कम पानी पिए ज्यादा दिन तक वो टिक सकता है। कम ऊँट 7 दिन तक टिक सकता है। ऊँट का जो कुबड़ होता है क्या रहता है? बसा रहता है, पानी में बसा रहता है। सब लोग पानी रखे कथी है नहीं वो जो बोलते हैं नहीं ऐसे ही बोलते थे, जिससे जिनको नहीं पता है ना बोलते थे ऊँटा जो है ना तो पानी कौची रहता है वो? बसा रहता है, फैट जिसको बोलते हैं। अच्छा। हम लोग के जैसे पेट चर्बी आ जाता है ना तो क्या रहता है? बसा रहता है, उसका भी बसा रहता है, पानी नहीं रहता है। पानी कम मतलब पी ले, एक बार पी लेगा ना 10-20 लीटर 20 लीटर। हाँ कितना तो दिन? ये 7 दिन। नहीं 7 दिन। नहीं वो लिमिट है कि 7 इतना दिन तक बिन पिए वो बच सकता है। भैया जो बोले हैं ना वो ठीक है। 7 दिन नॉर्मली पानी दीजिएगा तो वो पी लेगा। आपको कितना दिन छोड़ देगा? 2 दिन तक जिंदा रहिएगा ना कम से कम जी। आदमी भी तो 10 दिन तक रह जाइएगा लेकिन समम खाना देगा आप नहीं खाइएगा और उसे कुछ भी पानी पीता है लेकिन 63 दिन उसका कैपेसिटी है कि बच सकता है। 63 दिन। चलिए आगे बोलिए। जैन पंथ का पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म ठीक है। धर्म तो पंथ लिखा हुआ है। ठीक है वही है तो धर्म बोलिए तू पंथ। टीचर है तो जल्दी समझा पूछ। तो हम बोल देंगे अंतिम, उससे कोई बड़ा चीज है। बोलिए कौन थे? ऋषभ देव थे। अच्छा जैन धर्म के संस्थापक वास्तविक संस्थापक महावीर है। ये वास्तविक संस्थापक और सबसे अति मतलब 23वें कौन थे? 23वां पूछता है, 23वां और सतनाथ पूछता है। सर्वनाथ के साफ है। इनका जन्म कब हुआ था? जैन धर्म के महावीर स्वामी का 540 से इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु पावापुरी कौन सा जगह?
जल मंदिर जो पावपुली में वही हुआ था। वही मृत्यु हुआ। वर्तमान समय में रिपोर्ट आया कि जल मंदिर का फोटो खींचना मना है हाँ कुछ दिन से, और ये तो नहीं बता सकते, हम भी कहीं पढ़े हैं कि जल मंदिर का फोटो खींचना मना है। हम गए हैं अभी ये ना ड्रोन में खींच लेते तो और देखिए अब तो आप अटैके कर दीजिए तो कोई मतलब नहीं बनता लीजिएगा है। तो लाइसेंस है नहीं वही तो चल एने के जो भी रेफरल हॉस्पिटल है ना, हाँ इधर का जो भी रेफरल हॉस्पिटल है 2-3 जिला के सब वही जाते हैं। वही जाता कहाँ है। लाती नालंदा जिला में पड़ते हैं वो पावापुरी। अगर नाम को जी एम्स है एम्स नहीं है, एन करके बताते हैं। पावेपुरी पावापुरी है उसका लेकिन दूसरा नाम- नाम। एम्स नहीं है। एम्स भारत बिहार में कितना एम्स है? एगो दी वहाँ पटना में है। गया गया भी है। सुनिए बताते हैं, गया बिहार में में एक ही एम्स है। हाँ गए हम बांध बिहार में एक ही एम्स है। कौन सा? पटना में, फुलवारी पटना शहर एम्स में। है। और एक एम्स कहाँ बन रहा है? दरभंगा में बन रहा है, बाकी एम्स नहीं है बिहार अब गया में। नहीं जे? नहीं गया कोई एम्स कैसे? है। भी मानिए बात, लेकिन वो- एम्स नहीं है। आप वो दूसरा मान लीजिए। है हॉस्पिटल आप तो जो हम बोल रहे हैं देखा ना, दिए वो तो। एम्स नहीं है। आर्मिया कैंपा के साइडवा में जे ने। हाँ तो एम्स जितना नहीं आर्मिया है। लोग भर भी गया पीएमसीएच था, है ना, ये ना है। वो पीएमसीएच राज्य सरकार का काटो दे दिए। केंद्र सरकार के जो होता है एम्स होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार का एम्स होता है। एम्स में इलाज नहीं होता है। पटना पीएमसी दूसरा जगह में पढ़ाई होती है। एम्स में पढ़ाई होता है। एम्स में पढ़ाई होता है। हाँ पढ़ाई तो पावापुरी भी होता है। हाँ सर, तो एक जन देखिए मेडिकल बताते नहीं हैं, है। एक सुनिए ना, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, विश्वविद्यालय में भी होता है। विश्वविद्यालय का मतलब क्या हो जाए? कॉलेज हुआ। यूनिवर्सिटी जो हो गया ना, यूनिवर्सिटी में भी होगा। एम्स में पढ़ा हुआ भुला जाइए बड़वा कौन बड़वा हम तो बोल रहे हैं कि एम्स में पढ़ाई ही होता है ज्यादा कर। हाई स्कूल में लड़कियन सब आलो तो चेकअप करे थे सुइयो उन लोग बता दो लड़की। पूछते हैं ना, वही जैसे प्रैक्टिकल करेले। वो वही सीखवे करते हैं। और मुख्य डॉक्टर जो रहते हैं ना, पूछेंगे ना 2-4 वो पूछ लेगा, और एगो एक मुख्य डॉक्टर तक भेज देंगे, बस कानून खाते रहेंगे, 2-4 बार पूछेंगे फिर भेज देंगे। सही बोल रहे हैं हम ये हैं। खाली लड़की तो लड़का तो एक करेगा। तो कौन सीखता है ज्यादा? आप सीखिएगा नहीं, लेकिन लड़कियां ज्यादा उत्सुक रहती है सीखने में। बोलेगा बेरी बेरी रोग सबसे बड़ा किसके कमी से होता है? बी से, विटामिन बी से होता है। आगे बोले हिनयान महायान हाँ। संप्रदाय किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। किसका? बौद्ध धर्म बेरी से। बेरी के लक्षण को चाहिए। विटामिन बी। विटामिन बी इसका लक्षण होवे के इसका इसका लक्षण आवश्यक नहीं हो है। जाने बेरी बेरी होता है जिसका शरीर माने पेट बड़ा हो जाता है और शरीर सूख जाता है। अच्छा, उसका बोलता है बेरी बेरी। हाँ, उसके बारे में कभी कभी नहीं। एकागो बच्चा के देखिएगा शुगर हाँ, भी इसी हो ये जाता सब सूख जाएगा और पेट अब बड़ा पेट हो निकल जाएगा ना। हाँ, हाँ। बोलिएगा आरएनए को क्या होता है? आरएनए क्या होता है? आरएनए सर संयोजक कुछ है। यूरेसिया, यूरेसिल। बोलिएगा फिर तो डीएनए अभी। डीएनए क्या रचना कैसा होता है? डीएनए का रचना कैसा होता द्वि कुंडली है? हाँ, द्वि कुंडला आकार कार। आगे बोलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर। दूरी मापा जाता है। बोलिए ना, आप ही तो बोले, आप ही कहा दे। 9.46 10 12 12 किलोमीटर। मीटर में 15। 15 मीटर। ठीक, आगे बोलिए। अभी नीतीश का क्वेश्चन होगा ठीक। 10 पर पावर 15। बोलिएगा शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत धारा का इकाई एम्पियर है। देखो अभी वोल्ट में। आगे बोलिए, कौन सा रंग सूर्य का बन पट में नहीं होता है? बैगनी रंग। बैगनी रंग। अच्छा, इंद्रधनुष कब नहीं बन सकता है? क्योंकि जब बीच में सूर्य रहेगा तब 12 बजे जो रहेगा ना, बीच में सुधरेगा नहीं, क्योंकि सूर्य का विपरीत सूरज के दिशा में ही विपरीत दिशा बनता बनता है। है। सूर्य का विपरीत दिशा में बनता है और 12 बनता है बजे ना, ऊपर तो में देखिएगा रहता है ना, बुन भी पड़ रहा है, धूप भी उगल है, तो तब बाद में उस एक बुन के कहावत टाइम पे साथ में दिखाई छोड़िए, पड़ता वो एक कहावत बोलते बिना हैं। बात तो दिखाई पड़ता है। आए? बुन एक दिन में तो दिखाई अभी कहाँ से पड़ेगा? वो वर्षा के दिन में पड़ेगा। पीवी बराबर के सूत्र किसके दर्शाता है? तो बॉयलर का नियम। किसे? बॉयल का नियम। हाँ, बॉयलर का नियम होता है। बोलिए हेल्स क्या है? हेल क्या है? हेल जो होता है मछली, क्या? स्तनपायी है। क्या है? स्तनपायी है। वेल मछली वेल। के बराबर एक चीज आता है, कौन सा? डॉल्फिन। डॉल्फिन इंसान के दोस्त थे। इंसान का दोस्त है ना। इसको कब मिला था? 2008 में किनो में। जी कब मिला? नहीं रे जलीय जीव का माता कब मिला? वो है का है। 2009 में मिला। हाँ, तो है क्या? 2009 में मिला। गंगा में और आठ गंगा में। नदी को राष्ट्रीय नदी आठ। 8 में, इनको 9 में। लेकिन दोनों एक तरह देता था, कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी। इसको 9 में, उसको कल 8 तो हो में। जाइए 22 मार्च 22 अप्रैल वाला दोनों में। जल दिवस पृथ्वी दिवस। अब जल ले लो कि पृथ्वी ले। देखिए, जहिया अपना बिहार दिवस है ना, जहिया जल दिवस है। अब अगला महीना जैसी बढ़िएगा ना, 1 महीना बाद, तो पृथ्वी दिवस आ जाएगा। उसके बाद बिहार पृथ्वी दिवस पूछता है रेगुलर में, तो बोलेगा 9 अगस्त। आगे बोलिए,
रक्त समूह का शोध किसने किया था? ये खोज किसने किया लाइनस स्टीनर। लाइनस स्टीनर ने किया था। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज ग्लूकोज है, क्या है? डाइस से क्लेराइड है। हाँ। अच्छा, सबसे डाइस से मीठा हाँ, कौन सा है? फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। क्या फ्रक्टोज है, वो कोई स्वाद नहीं है। फ्रक्टोज है तब फ्रक्टोज है, वो थोड़ा सा भी लीजिएगा बहुत मीठा होता है। बहुत कृत्रिम रूप से लगता है तैयार किया जाता है, हाँ। क्यों पाया नहीं जाता। कौन सा फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा? एथिलीन। प्राकृतिक रूप से बोलिए। एसिटिलीन। एसिटिलीन, हाँ बोलिएगा। हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये पदापीय हार्मोन है। पुष्प के दुई निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या हाँ। कितनी है? पुरुष के हाँ, नहीं। 46 पुष्प फूल बोल रहे हैं जी, पुरुष समझ गए। पुष्प तो कितना है? त्रिगुणित है। त्रिगुणित। आगे बोलिएगा। जिराफ की उत्पत्ति हाँ। एवं जैविक विकास का किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जुरासिक युग कैसे करके लॉन्डमार्क का, लैंडमार्क का है। आगे बोलिए। मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है? कौन अंग थे दू पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। अच्छा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि पाया कहाँ जाता है? यहाँ मस्तिष्क से पीछे नीचे में। में पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0 पर का ग्राम तो रहो यार 3-4 दिन बोले हैं। 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम मतलब 1 ग्राम से भी कम रहता है। बोलेगा। कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कम अच्छे से जलेगा ना तब होगा। ये ऐसा गैस है ना कि मार देगा घुटा के, घुटाएगा ना। गाड़ी का देख लो ना। हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जब कार धुआं निकलता है ना एकदम कार देखने शीशा भी निकलता है। गाड़ी जब रोकिएगा ना तो टन टन की आवाज जाता है। क्या होता है? उसमें भी शीशा पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन सुनिए। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री हाँ बोलिए कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। हाँ, स्वतंत्र भारत दोनों अलग बोलेगा। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति का घोषणा कब किया था? किसके समय में? 1968 में। इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बोलेगा। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारिया आयोग हाँ। रिपोर्ट दिया था कब? कोठारिया आयोग 64 64 से 66 पर। 64 से 66 पर। दूसरा शिक्षा नीति हाँ। घोषणा हुआ था कब? राजीव गांधी के टाइम में ठीक है। 1986 86 से 92 तक, जो कि पीवी नरसिम्हा राव आ 92 में आए गए, तो क्योंकि स्वतंत्र 91 में किया। हार गए थे अपना चुनाव, तो 92 में क्या आए? पीवी नरसिम्हा राव। किया 92 में वो शिक्षा पर ठीक है। फिर मोदिया कर दिया तीसरा बोलिएगा। ऑपरेशन हाँ ब्लैक बोर्ड हाँ। शुरुआत हुआ था 1900 हमरा 87, पहले 88। हाँ 87। बोलते हैं जनरल पहले। बोलेगा। 34 वर्ष के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। हाँ। तो 34 वर्ष जोड़ लीजिए। 20 में 20 में 20 नरेंद्र मोदी के समय आया था, जिसमें 29 जुलाई 2020 को क्या किया था? घोषणा किया कर दिया था। था। नई शिक्षा नीति किस पे आधारित है? 5+3 5 2 को 3 3 है वो 4 अब तबेर करके 4 साल 4 साल के कर दिया स्नातक। पहले 5वां तक आए हैं 5वां 6वां 3 साल 8वां 3वां बोलिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। 1835। बोलिएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कब आया था? 1854। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन हुआ था कब? 1882 में। जो सैंडर आयोग के 1917 में हुआ। सैंडर आयोग 1917 दोनों अलग है। देखिएगा। हंटर आयोग और सैंडर आयोग 1882 में इधर हंटर आयोग ठीक है। 17 में कौन आया? सैंडर आयोग। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? अध्यक्ष या आधुनिक शिक्षा जन्म चार्ल्स ग्रांट। 1792 बोलेगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बोलिए। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद है। इसका स्थापना 26 अगस्त 1982 में हुआ था। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना इंदिरा गांधी के बाद 85 जिसको इग्नू बोलते हैं, कितना? 85 में हुआ था। 20 सितंबर 85 में हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में हुआ था। बोलेगा। NCERT की स्थापना
61 में 61 में बहुत चीज हुआ था। 1961 बोले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरुआत हुआ था 1988 को दिल्ली 1988। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर 21 में 1900 कहाँ किए थे? 1921 में कहाँ गुजरे कोलकाता में। देश का पहला IIT का संस्थान कहाँ? खड़गपुर। कहाँ? खड़गपुर में स्थापना 1951 में। जो है प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की। रुड़की कहाँ पड़ता है? बिहार से बाहर है पर लड़की कहाँ रुड़की में पंजाब में पड़ता है। रुड़की उत्तराखंड में पड़ता होगा। देख लो उत्तराखंड में पड़ता होगा। बोलेगा पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कॉलेज कहाँ बेलजरी किए थे। कब किए थे? 1800 ईस्वी में। कहाँ? कोलकाता में। भारत के शिक्षा का मौलिक अधिकार है कब लागू किया? भारतीय शिक्षा मौलिक अधिकार है कब लागू किया? 2010 1 अप्रैल 2010 में किए थे। बोलेगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अब बोलेगा कोलकाता मद्रास मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1857 में। बोलेगा नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? मतलब किनके अधिकार में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल का अधिकार में दिया जाता है, जो कि रसायन अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन पर दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है। कितना? 10 दिसंबर के। लेकिन इसको चयनित कब किया जाता है? अक्टूबर में। एक वो में समझ रहे हैं, जैसे अब भौतिक की खोजे अलग सबके बताते हैं। अब भौतिक की खोजे 3 को खोज दिए भौतिक के, तो 3 आदमी दे सकते हैं, ज्यादा को नहीं दे सकते 3 को। लेकिन जो मुख्य रहता है उसको आधा पैसा मिलता है, आधा में 2 को मिलता है। ऐसा नियम है। बोलेगा नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। वितरण किया जाता है कब? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। पहले कितना क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। जोड़ा गया कब? 67 में जोड़ा गया और दिया गया था 69 में। बोलिएगा कौन कौन है? भौतिक, रसायन, शारीरिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, चिकित्सा, साहित्य जिसको बोलते हैं, और शांति के लिए मिला अथी के जापान के लोग जापान के। बोलेगा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में दिया जाता है। मिटा नहीं वहाँ एगो बैंक है मिटा पता नहीं कुछ पढ़ जाए से स्वीडन बैंक कुछ करके है यार। बैंक ऑफ स्वीडन है ऐसी बैंक है नहीं पता नहीं चला ऐसे कोई आधा सा वो आकार भी बढ़ेगा। मत्स्यसेन का किस वर्ष अथी मिला था नोबेल पुरस्कार? 1968 में। तेरा मत्स्यसेन का अमर्त्य सेन जी बोलिए। मत्स्यसेन बोले। अमर्त्य सेन का कब मिला था? 1969 में। नहीं 98 मिला था। 1998 किसमें मिला था? 8 में मिला था। किसमें? 8 में। ऐसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था भारत के संदर्भ में? रविन्द्रनाथ टैगोर के 1913 में। और सीवी रमन को 1930 में। 1930 में उनको भारत रत्न भी मिला। कब? 1945 में 45 में भारत रत्न मिलो भैया। आगे बोलेगा बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे का संसद शांति के लिए जाता है। नॉर्वे का संसद के द्वारा जो होता है शांति के लिए दिया जाता है। बोलिएगा भारत को पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर के। प्रथम एशियाई थे। एशिया में प्रथम वर्ष मिला था। साहित्य के लिए कौन सा बुक का नाम था? गीतांजलि। क्या था? गीतांजलि। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा का मिला था। लेकिन मदर टेरेसा भारत के नहीं है, लेकिन यहाँ की नागरिकता ले लिए तो हैं कि 79 में। कितना में? 79 में। और इनको भारत रत्न 80 में 1 साल लगले भारत रत्न उन्हें मिला ना। अच्छा पूछता है इनको अम्बेडकर जी के भारत रत्न 90 में। एक चीज पूछता है ना, गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितने बार चयनित किया गया? 3 बार 5 बार। मतलब 5 बार किया गया लेकिन नहीं मिला। भागल जा लेता भागल नहीं जाते थे, सब बात नहीं है, मिलवे नहीं किया है तो भाग जा रहे थे। ऐसी आजादी है ने ला ने दंगा शांति कर्म चक्कर में गया। बोलिए आजाद कर दोगे। सुनिए बताते हैं ये धोती पहनना कब परम किए थे? असहयोग आंदोलन बनना 1921 में के
1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। चल रहा था, खत्म। असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत हाँ। 9.0 मिलियन स्वीडनिक क्रोन दिया जाता है, जो 7.11 करोड़ होता है रुपया हो भारत के लिए। भारत के रुपया में आएगा, इतना करोड़ होता है। वहाँ बोलेगा मिलियन में दे विद्युतीय बताया, विद्युत पैसा ले लेंगे। क्या जी? 100 मिलियन में दे है, यहाँ चेंज करेंगे। अच्छा, इस पे भी टैक्स ले लेता है सर? हाँ 40%। 40% तो जाइए टैक्स नहीं चलो ले भाई। अभी मिलेगा तो लेगा ना भैया। हाँ अभी तो ले लिया। छोड़िए अभी बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हाँ। 40 से 42 के बीच नहीं मिला था। हाँ, क्या नहीं मिला, दोनों लड़ाई हाँ, नोबेल पुरस्कार नहीं वितरण किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला मैडम क्यूरी, क्यूरी जो रेडियो एक्टिवेट में 1901 में 3 में थी। हाँ 1903 में। और इसको फिजिक्स में कब मिला था? सीवी रमन के 30 में। इन्हीं को मैडम क्यूरी के 2 चीज में मिला है। हाँ 11 में 1903 1911 2 मिला है। आगे बोलिए, नोबेल पुरस्कार कि किसके एक क्षेत्र में 3 से अधिक, मतलब बोल रहा है नोबेल पुरस्कार किसी हाँ, एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। अब तक केवल 2 व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया व्यक्ति के जाता है। मतलब 4 व्यक्ति को मिलल है। हाँ 2 बार 2 व्यक्ति को मिला है, तो जानते अब नहीं दिया अब जाता, खत्म कर लेकिन दिया। भारत रत्न अब दिया वो जाता खत्म कर दिया नहीं, है। दिया जाता है भारत में, मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाता है। अभी खत्म कर मरणोपरांत, अच्छा आप ही बोलिए, मरणोपरांत नहीं दिया जाता जिन जिनको मिला और ये जिंदे थे की जगह कर्पूरी तेरा ठाकुर नहीं मिला यार। किनको? हॉकिया लगा मेजर ध्यानचंद के, क्या मेजर ध्यानचंद को? क्या बोल रहे हैं? भारत रत्न मेजर ध्यानचंद के भी मिले रहे। उनको मिले वाला देखिए आजकल के राजनीति को मिलता है। किनको किलो भारत रत्न मिला? 5 व्यक्ति, तो किनको किनको मिला? ये तो देखिए, कर्पूरी एक- ठाकुर ही सब कर्पूरी मिले। ठाकुर क्या थे? बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एम स्वामीनाथन ठीक है, कृषि के संबंध से रखते थे एम स्वामीनाथन। ओकर बाद चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण अडवाणी मिले थे, इनको मिला, 5 को मिला है। तो सब तो राजनीतिक से नहीं थे। ओकरो पर बहस हो कि उसको काहे नहीं दिए जब हुआ है, लेकिन सचिन मिलना- तेंदुलकर के दे दिए आप, जो कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर कुछ होने मानी है 1974 ओकरे नाम में- पर क्रिकेट अथी हॉकी की सुनिए ना, 1900 कब नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार? तो 1974 में नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बोलिए, मनरेगा और नरेगा में आइए। बोलिएगा, मनरेगा के नाम बदलकर नरेगा के नाम बदलकर मनरेगा। 9 में कब 9 में? छोटा 9 में 13 कहे जुलाई। देखिए बताते हैं, 2 अथी जो होता है ना, क्या चीज बोले? छोट के डेट उठा छोटका डेट पर 2 फरवरी 2006 2 फरवरी 2006 को बदल गेले ने। हाँ 2 फरवरी 2006 को क्या नाम रखा गया था? मनरेगा, नरेगा। मनरेगा, अब की किया गया? 2 2 अक्टूबर अक्टूबर 2009 हाँ, को मनरेगा। इसमें कितने दिन के कार्य दिया जाता है? इसमें 100 दिन का कार्य दिया जाता है। 100 दिन के कार्य दिया जाता है। अगर इसमें एक सप्ताह में 7 घंटा 7 घंटा दिया और जाता 6 है। दिन। बोलिए, अगर 15 दिन सभी पर नहीं राज्य मिलेगा तो के- इसको मंजूरी दिया जाएगा फिर से। अगर तो 5 सबसे- किलोमीटर के बाद है तो उसको 10% मिल जाएगा। ठीक है, अब बोलिए कुछ। हाँ नहीं कोई हाँ, नहीं चलेगा। ठीक है बता दे। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ना? हाँ इसमें कितना पैसा बिहार के लिए दिया है? बिहार 243 245 का 45 कर हाँ दिया। 43 सीट पर 243 है। सीट बस रहे से मतलब है। सब इसमें कितना अनुपात में पैसा आता है केंद्र और राज्य का? 90 से 10 में। हाँ, 90 के देता है? 90 देता है केंद्र के सरकार। 10 के देता है राज्य सरकार और देता है। 60 रुपया खाने के देता है, 40 पर राज्य सरकार खाने लेकिन के सब देता कहाँ जाता है? सब मुखिया जी के घर। मुखिया जी रख लेते हैं। कहाँ तो जाता जाके 10 है? करोड़ मुखिया जी के रुपया घर में कमा जाता 5 साल है। में। बोलिएगा, इसका शुरुआत 2 अप्रैल 2006 के हुआ था, समझे ना? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अन्नपूर्णा जिले के बदलापल्ली गांव से किए थे चालू। और इसका 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा, मनरेगा महात्मा क्या? गांधी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। अधिनियम योजना जो भी है, एक्ट जिसको बोलता है, अधिनियम का एक्ट बोलता है। बोलेगा, नरेगा के पहले संस्करण की अवधि तैयार किया गया था। किसने किया था? जीन डेड्ज ने किए थे। कब से किए थे? इसमें 2024 ने दिया। कितने दिन के रोजगार दिया जाता है? 100 दिन के लिए देते हैं, जिसमें कितने % महिला होना चाहिए? आधा 33%। कितना परसेंट? 33%। बिहार में मुखिया में कितने % महिला होना चाहिए? 33%। 50 कर दिया है। हाँ सियाम दे दिया है। 33% किसमें? लोकसभा ने किया है, जिसमें कहते हैं ना नारी नौकरी शक्ति भी कर अधिनियम दिया जो आया था ना, 33%। 28वां नियम लगाया था 106वां संविधान संशोधन। 35% जनसंख्या है, 33% करिए तो नहीं तो क्या जीतते हम। क्या दिक्कत है? करेगा नहीं जी? करेगा ठीक है तो मर्दाना रोटी बेलो जाने में पोठी बेले। बोले वर्तमान में कितने देश में
वर्तमान में देश में कितने जिले में चल रहा है पच्चीस। योजना? वर्तमान में कितने देश के जिले में? 674 641 जिले में चल रहा है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्रामीण रोजगार को विलय कर दिया गया। पानी यहाँ पे नहीं चल रहा पानी नहीं मिलता है। बोलेगा इस योजना में कितना पैसा आता है केंद्र और राज्य से? 10 अनुपात 10 अनुपात नहीं 90 अनुपात 1, मतलब 90 क्या देता है? केंद्र सरकार 10 क्या देता है? राज्य सरकार देता है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय करता है। कितना अनुपात? 60 और 40 के अनुपात में। बोलेगा मनरेगा का गठन किनके सिफारिश पर हुआ था? गठन मिहिर शाह कमेटी। बोलेगा 2015 में 20 बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार बताएगा, रोजगार कार्यक्रम बताएगा। लेकिन बुझिए ना कि अभी तक गांव में नहीं मिलेगा। ये कहाँ पैसा जाता है जी? कहीं जाएगा कुछ ठीक करता है, नहीं दे ठीक करो। मनरेगा के कार्यक्रम मुखिया तोरा दे दल को 2000 रुपया सब वोट सुनिएगा। मनरेगा का कार्यक्रम इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभदायक परिवार कौन होता है? परिवार होता है। लाभदायक क्या होता है? परिवार होता है। परिवार पूरे पड़ गए। ठीक है, आज रहल देते हैं और कल मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कर दे यार भाई। देखिए केवी जी हैं हाँ और मिलिए। हम हैं क्या नाम बोलिए? सन्नी। सन्नी है। यहाँ देखिए जितेंद्र है हमारे और ग्रुप आदमी है। मनीष है और उससे अब है उसके बाद ये भी है। नीतीश यादव है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।